हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन कि आपको जो है एग्ज़ाम में गलत नहीं करने हैं। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, इससे संबंधित सारे तथ्य भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगी, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने तमाम साथियों तक शेयर कर देना है जो क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे इस चैनल पर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन की कि तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मैं बता दूं आपको, मैंने सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन लिए, आपके व्याकरण संबंधी लिए हैं, साहित्य संबंधी लिए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहेंगे। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो क्या रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या संगीत बजना। तूती बोलने का मतलब आपको बताना है, तो बिल्कुल आप बताने वाले हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है क्या है रौब होना। रौब होना मतलब कह सकते हैं, एक आपने सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। मतलब जिसका दबदबा होता है उसी की जो है सत्ता चलती है, मतलब उसी की जो है वही आदमी चर्चा में रहता है, उसी की जो है दादागिरी, एक से कह सकते हैं आप दादागिरी चलना, ठीक है। तो तूती बोलना रौब रौब होना मतलब किसी भी व्यक्ति पर अपना क्या है दादागिरी जमाना, तो वो उस प्रकार का आपको देखने को मिलता है क्या रौब होना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तूती बोलना क्या है रौब होना। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन की बात करें कि तिल का ताड़ करना क्या है, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन पहला हमारा है तुच्छ बात को महत्व देना। ऑप्शन बी हमारा है छोटी चीज़ को बड़ी कर देना। ऑप्शन सी हमारा है सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना। और ऑप्शन डी है हमारा निर्लज्ज होना। तिल का ताड़ करना बिल्कुल आपको पता है क्या है, छोटी चीज़ को बड़ा ही कर देना, ठीक है। मतलब किसी भी कोई ऐसी बात है कि कोई मतलब कम छोटी बात है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बता देना कि आदमी जो है उसको गलत समझे या मतलब अजीब सा समझने लगे, ठीक है। तो छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे, देखिए तीसरे क्वेश्चन की क्या है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। कमर कसने से मतलब आपका क्या है, तो बिल्कुल आपको पता है क्या है आपका दृढ़ निश्चय करना, ठीक है। कमर कसना आप कहते होंगे, देखिए कोई भी ऐसी कोई शिक्षक है तो कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो कहते कमर कस लेना, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब तैयार हो जाना उसके लिए। और क्या है, अपने मन में दृढ़ निश्चय करना कि हाँ हम जो है वो कार्य कर लेंगे। तो कमर कसने से मतलब आपका दृढ़ निश्चय करना। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, तो बिल्कुल आप बताएंगे, देखिए आऊ, आड़ी, अक, आ। तो बिल्कुल आपको पता है, देखिए गुजारा में गुजर और आप प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्या गुजारा बन गया आपका, क्या है गुजारा, गुजार है यहाँ पर गुजार, ठीक है। गुजारना भी कह सकते हैं आप, गुजारना ना इसका क्या है लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार का आप देख लेंगे क्या है आपका, आपका आप प्रत्यय होने वाला है, क्या है गुजारा में क्या है आप प्रत्यय होने वाला है। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। तो पिटाई में क्या होने वाला है आपका, देखिए आब, आई, आप, आ का। तो बिल्कुल आपको पता हो जाएगा कि आपका क्या सही होने वाला है, ऑप्शन बी सही होने वाला है पिटाई। पिट, पीटना आ जाएगा, देखिए और आई, ठीक है। पीटना और आई इसका क्या है, इसमें जब बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें ना का लोप हो जाता है जब हम किसी का किसी को संयोग करते हैं तब, ठीक है। आप पिट ऐसे करके भी कर सकते हैं, पिट और आई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पिटाई बन जाता है। तो इसमें कौन सा आपको प्रत्यय देखने को मिल रहा है, आई, ठीक है। चलिए चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, चुनाव, बी, बा, आ, आब, चुनाव, ठीक है। क्या कहने वाला है आपके, क्या है चुनाव, क्या है इसका आंसर आप करें, बिल्कुल आपको पता है क्या है आब है। इसमें आब आ नहीं लगाएंगे, बा खुद अर्धस्वर होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा, बा खुद एक अर्धस्वर है, ठीक है। क्या है, या और बा आपके अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, तो आप नहीं लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं आप, ठीक है। चुनना भी आपको देखने को मिलता है कहीं, चुनना,
ठीक है। इसमें आप प्रत्यय जोड़ सकते हैं आप, या चुन और आव, ठीक है, तो चुनाव बन जाएगा। तो इसमें कुल मिला के क्या है आपका आप प्रत्यय आ नहीं लगाना है आपको, क्योंकि बा खुद में क्या है अर्धस्वर होता है। ये नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आपका आता है अर्धस्वर, क्या है अर्धस्वर, ठीक है। इसके साथ या भी आ जाए तो क्या अर्धस्वर, इनको अंतस्थ भी कहते हैं। मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ा रखा है वर्णमाला, आपको जानना है तो क्या प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इतनी सारी वीडियो मैंने करा रखी हैं, और हर वीडियो में देखिए क्वेश्चन नहीं कराता हूँ मैं, क्वेश्चन के साथ उससे जुड़े हुए सारे तथ्य बताता हूँ चलता हूँ। एक एक क्वेश्चन को मतलब कह सकते हैं खोल कर बताता हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। हिंदी ऑल एग्ज़ाम ऐसे करके वो है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देखेंगे, ठीक है। सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। राक्षस शब्द का पर्यायवाची है, तो राक्षस शब्द का पर्यायवाची बताना। अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि, तो ये तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। क्या है राक्षस शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या है इसका आंसर, बिल्कुल आप लगाएंगे दानव। दैत्य भी आ जाएगा, दानव, दैत्य, असुर, क्या है असुर, तो ये आपके सभी क्या है राक्षस के क्या है पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या देव, सुर, अमर, अविनीत, क्या है देव, सुर, अमर, अविनीत, क्या है इसका आंसर आप करेंगे, बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन डी लगाने वाले हैं अविनीत, ठीक है। देव, अमर और सुर, ये आपको देखिए सुर में आ जुड़ा था, अभी हमें बताया था आ, जब सुर में आ आपका उपसर्ग जुड़ जाएगा तो असुर बन जाएगा, मतलब राक्षस बन जाएगा, क्या है जो हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल, ठीक है। और क्या है सुर की बात कर रहे हैं तो जो क्या है जो राक्षस नहीं है, ठीक है। आ का मतलब जब कभी आपको देखो विलोम शब्द देखते हो तो आ जुड़ने से मतलब वो उसका विपरीत बन जाता है सुर, मतलब जो कह सकते हैं राक्षस नहीं है, तो क्या है वो आपके देवता हैं, ठीक है। और देव आप जानते हैं अमर भी हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको नहीं पता होगा। ये मैं बता दूं, देखिए एक बार साथियों दोबारा से बता दूं, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, क्या है कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप यूपी SSSC पैट जो आया है उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका दे रहे हैं, ठीक है, या आप UPSI एग्ज़ाम है उसका दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इस प्रकार की जो वीडियो हैं, ठीक है, ये क्रम से चलती रहेंगी, ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आरंभ हमने बता दिया, हाँ जी इसका आंसर रह गया था, तो आरंभ का क्या करना है, बिल्कुल क्या है शुरुआत करना है, क्या है शुरुआत, ठीक है, क्या है शुरुआत आप लगाने वाले हैं। आराम तो आप जानते ही हैं। चलिए बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर बात नहीं की कर रहे हैं आरोप, तो अभियोग, आक्षेप, इल्ज़ाम, हमला। देखिए इल्ज़ाम तो आप जानते हैं, आरोप मतलब इल्ज़ाम होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द जानने हैं आपको जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं, क्या है जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है। अभियोग बता दूं तो अभियोग भी आपका क्या है आरोप का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हमला जो होता है वो आक्रमण कह सकते हैं आप, क्या है आक्रमण, ठीक है, क्या है आक्रमण का हमला भी कह सकते हैं, तो ये आपका क्या है आरोप का पर्यायवाची नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा तो आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। अलंकार का बताना है, ये आपने शायद नहीं पढ़ रखे होंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है मैं कोशिश है कि आपको जो डेली कराऊं, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे, बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन ए लगाने वाले हैं आभूषण, ठीक है। अलंकार बता दिया है मैंने अलंकार, ठीक है, जो किसी की शोभा बढ़ा रहे हैं तो क्या होते हैं, जो किसी की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या होते हैं आभूषण होते हैं, तो क्या आप आभूषण लगाने वाले हैं, ठीक है। अलंकार का पर्यायवाची आभूषण आप लगाएंगे, ठीक है। संभावना शब्द का विलोम है, संभावना शब्द का विलोम है असंभावना, असंभव, असंतोष, असंभाव्य, भाव्य, ठीक है। क्या है इसका आंसर, देखिए असंतोष, संतोष का असंतोष हो जाएगा,
संतोष का असंतोष हो जाएगा, ठीक है। संभव का असंभव हो जाएगा, संभव का असंभव हो जाएगा, ठीक है। संभाव्य का असंभाव्य हो जाएगा और संभावना का असंभावना हो जाएगा। क्या है? संभावना का असंभावना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ए सही होने वाला है। क्या है? ऑप्शन ए सही होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं कि संकल्प का विलोम शब्द होगा। ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। संकल्प शब्द का विलोम शब्द होगा। क्या है आपका? संकल्पहीन, असंतोष, असंभव या असंकल्प। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे? संकल्प का विलोम बताना है आपको, तो संकल्प का विलोम बिल्कुल आप बता देंगे असंकल्प। ज़्यादातर विलोम शब्द जो होते हैं उसमें आप आ जो होते हैं उसमें जो लगाने से क्या है वो विलोम बन जाता है, ठीक है। चलिए मैंने बता दी थी कि संभव है तो संभव का असंभव का संभव हो जाएगा। संकल्पहीन का आ जाएगा संकल्प, ठीक है। असंतोष का संतोष हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। विशिष्ट शब्द का विलोम है सामान्य, लघु, विशुद्ध या अविवेकी। क्या इसका आंसर आप करने वाले थे? तो इसका ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। विशिष्ट शब्द का विलोम है आपका सामान्य, ठीक है। विशिष्ट देखिए सामान्य होता है एकदम सरल तरीके, विशिष्ट होता है मतलब उलझन एक तरह की, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए विकास शब्द का विलोम है, ठीक है। विकास शब्द का विलोम बताना है। विनाश, विकृत, विफल या आपका हो जाएगा लक्षित। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे? क्या है आपका? विनाश, विकृत, विफल या आपका लक्षित। क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए विनाश मानी बिगाड़ना, विकास मानी मतलब उसको क्या है तैयार करना, ठीक है। कहते हैं देखिए भवन मतलब किसी चीज़ का विकास हो रहा है, अब विनाश हो गया मतलब वो बिगड़ गया, ठीक है। चलिए बात करें शत्रुता का विलोम शब्द, बिल्कुल आप बताएंगे। क्या है आपका? देखिए मित्र, मित्रता, आसक्ति या व्यस्त। देखिए शत्रुता का बिल्कुल आप मित्रता लगा देंगे, कुछ आपको ज़्यादा जानना नहीं है इसमें, आप जानते हैं ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। जहाँ शत्रुता होती है अगर उसका विपरीत कर दें तो मित्रता आ जाएगी, या मित्रता की हमेशा शत्रुता आती है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि बागदान का संधि विच्छेद होगा। मैंने आपसे वादा किया सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी इसमें तैयारी पता चलेगी आप कितने तैयार हैं एग्जाम को लेकर। बागदान का संधि विच्छेद है तो पहले तो आप ये जान लेंगे ये कौन सी संधि है, तो कह देंगे सर व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है, ठीक है। बागदान, इसको देखिए संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या बाग और दान, ठीक है। क्या है? बाग और दान, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, कुछ आपको ज़्यादा जानना नहीं है, ठीक है। उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। उद्योग, उद्योग। क्या इसका आंसर आप करेंगे? तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। क्या है आपका? व्यंजन संधि, ठीक है। क्या है? उद्योग में आपकी क्या है? व्यंजन संधि है, ठीक है। उद और योग ऐसे कर सकते हैं, देखिए उद्योग, इसको उद्योग बना दिया है, ठीक है। चलिए व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या आपकी इनमें से कोई नहीं। अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसको या देख के और मतलब आधा वाह है वो देख के बिल्कुल आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। क्या है? ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सही करने वाले हैं। क्या है? बिल्कुल आप सही करने वाले हैं। क्यों? इसमें वी और आयाम, ठीक है। क्या है? वी और आयाम इसमें, और कुछ जब क्या कहते हैं इसमें बा बना लेते हैं तो क्या है उसको देखिए, जैसे स्वागत की बात करेंगे, स्वागत, ठीक है। क्या है? स्वागत, तो इसमें सु और आगत होता है। क्या है? सु और आगत होता है, सु और आगत होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना है, ये आपका क्या आ जाएगा? यण संधि में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। जब कोई भी ऐसी मात्रा ई का या बन जाएगा, ठीक है, और वो क्या है शब्द जो आधा हो जाएगा तब आपकी यण संधि हो जाती है। और कोई भी ऐसा मतलब स्वर है, स्वर के साथ में कोई भी व्यंजन मतलब संयोग कर रहा है और उसके बाद में जो क्या है मात्रा बड़ी हो जा रही है तो वो दीर्घ संधि में हो जाती है। यहाँ व्यायाम में आप यण संधि लगाने वाले हैं। क्या है? यण संधि आप लगाने वाले हैं।
चलिए बात कर रहे हैं, देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर मतलब देना है। तो क्या है, देखिए तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कह सकते हैं आप, जो तुलसी हैं और सूर हैं, तो ये आपके देखिए इन्होंने जो क्या कहते हैं अपनी जो कुछ ना कुछ ऐसे कह सकते हैं किताबें लिखी हैं या कुछ उपन्यास लिखे हैं, वो किस भाषा में लिखे हैं, तो आप बिल्कुल बताएंगे। देखिए तुलसी हैं और आपके सूरदास हैं। तुलसी मतलब तुलसीदास से संबंध है यहाँ पर, और सूर का मतलब सूरदास। ठीक है, तो इन्होंने अपने अवधी भाषा में भी लिखा है जो आपका उपन्यास है या कोई भी जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, और आपकी ब्रज भाषा में भी लिखी है। ठीक है, क्या है, अवधी भाषा में भी लिखी है और ब्रज भाषा में भी लिखी है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। सूरदास ने आपके सूरसागर, सूरसारावली, ठीक है, साहित्य लहरी ये लिखी है। तुलसीदास ने आपने रामचरितमानस, ठीक है, सुंदरकांड, इस प्रकार की जो है कह सकते हैं एक महाकाव्य लिखे हैं आपके, या उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। आपको हिंदी के द्वारा जनता को थोड़ी जगाया जाएगा। और यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी देखिए हम और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए, नहीं, बिल्कुल ये मतलब एक तो ऑर्डर टाइप का होगा, ये आपको नहीं लगाना। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। हिंदी के द्वारा, भाई जरूरी थोड़ी है हिंदी के द्वारा ही जगाया जाए, तो ऑप्शन आप भी लगाएंगे। देखिए कैसे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, ना कि देखिए हिंदी के द्वारा, मतलब उसमें प्रेशर डाला जा रहा है हिंदी के द्वारा, और हिंदी के द्वारा जगाएं तो ये भी ऑर्डर टाइप का हो गया। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को, ये भी आपका वही हो गया। ठीक है, तो ये आप नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ये आपको नॉर्मल आपको देखने को मिला, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। उन्हें एक पुत्र है, ये ऐसे थोड़ी है, उन्हें किसी का मतलब थोड़ी बनना है। उनको एक पुत्र है, जरूरी थोड़ी है उनको, ये आप नहीं लगाएंगे। हाँ, उनके एक पुत्र है, ये देखिए किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं कि उनके एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है, ये आप नहीं कहेंगे, या उनको एक पुत्र है, ये नहीं कहेंगे, या उनका एक पुत्र है। देखिए ये आपका थोड़ा इन दोनों में बता दूं आपको, जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इनमें आपको देखिए कन्फ्यूज़न होगी। मैं बता दूं, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है, केवल एक ही पर्सन की बात आ गई। अब यहाँ कह दे उनके 4 पुत्र हैं, तब एक अलग बात आ जाती। ठीक है, उनके एक ही पुत्र है, क्या है, उनके एक पुत्र है। ठीक है, बात समझ। अब यह माता पिता की बात कर लें, मैं आपको देखिए बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, माता पिता की बात कर दूँ। अब माता पिता का कोई एक ही संतान है, एक ही पुत्र है, तो आप क्या कहेंगे कि उनका एक पुत्र, एक पर्सन की बात है। अब माता पिता दोनों की बात कर रहे हैं, तो उनके एक पुत्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। देखिए आपको, तो देखिए आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि आप क्या इसमें आंसर करेंगे। बिल्कुल, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये तो आने वाले की बात कर रहे हैं ना, कि ऐसे कह सकते हैं अगले सोमवार को स्कूल बंद है। ठीक है, यह होगा। यह देखिए यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को थोड़ा रहेगा, अगले सोमवार को ठीक है स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, भाई ये थोड़ी कहेंगे अगले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पीछे जो बीत गया उसको थोड़ी, यहाँ था की बात कर रहे हैं कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं तो क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये मतलब जो सीरीज़ है हिंदी की, जो रेगुलर मैं कोशिश करूंगा रेगुलर चले। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे इस चैनल से।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।